student. Now we continue previous topic, uncertainty in the measurement. Okay. चलिए प्रीवियस हमने क्या डिस्कस किया था. प्रीवियस क्लास में हमने साइंटिफिक नोटेशन देखा था और फिर उसको किससे रिलेट किया था. हमने दो ऑपरेशन से रिलेट किया था. फर्स्ट वन मल्टीप्लिकेशन एंड सेकेंड इज व्हाट, डिवीजन. ओके, जिससे रिलेटेड हमने असाइनमेंट भी दिया था. काफी बच्चों ने किया है और अच्छा किया है. ठीक है. नाउ वी डिस्कस टुडे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ये भी हम साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे. तो हम इसको समझ लेते हैं कि हाउ टू डील. ओके, तो फर्स्टली हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है. 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5 को हमें ऐड करना है 2.96 इंटू 10 टू द पावर 6. अब ये याद रखिएगा, चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, जब भी ये दोनों केस होंगे तो हमारा जो एक्सपोनेंट है वो सेम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं. ओके, तो हमें हमेशा ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें हमारे एक्सपोनेंट क्या है, सेम होने चाहिए. ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे सेम है क्या. नहीं, यहाँ पे नहीं है. तो फर्स्टली हमें इन्हें सेम करना होगा. तो कैसे सेम कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं. इसको चाहे 6 कर लो और इसको चाहे 5 कर लो. ओके, तो फर्स्टली हम यहाँ देखते हैं कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. मैं फर्स्ट वाले टर्म को जैसा है वैसा ही लिखती हूँ, सेकंड वाले टर्म को कन्वर्ट करती हूँ. ओके, तो फर्स्ट वाला टर्म मैंने जैसा था वैसा ही लिखा, सेकंड वाले टर्म को मैंने कन्वर्ट किया. अब कन्वर्ट करना मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाया है, आप सब ने वीडियो देखा है तो आप सबको अब आता होगा. ओके, तो मैं उसी प्रोसीजर से यहाँ कन्वर्ट करती हूँ. कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, मतलब मुझे एक माइनस करना है. दैट मीन्स मुझे एक नेगेटिव एक्सपोनेंट चाहिए. ओके, नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट की तरफ. ओके, तो मतलब 29.6 मैंने डेसिमल को कहाँ शिफ्ट कर दिया, 9 के बाद. दैट मीन्स राइट में एक टर्म. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक नेगेटिव एक्सपोनेंट मिल गया. ओके, उसको हम बाकी हमारे पास जो बचा हुआ था क्या है, 10 टू द पावर 6, हमने जैसा था उसको वैसा लिख दिया. ओके, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट टर्म को हम जैसा था वैसा ही लिखेंगे, सेकंड टर्म को हम फिर से सॉल्व करेंगे अगेन. तो हम देखेंगे 29.6 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर 5. अब देखिए दोनों के जो बेस हैं, जो एक्सपोनेंट हैं, वो क्या हो गए, सेम हो गए. तो अब हम इसको इजीली कर सकते हैं. अब कैसे करना है, वैसे ही जैसे मैथ्स में करते हैं. तो मैथ्स में हम कैसे करते हैं, दोनों ही कॉमन हैं तो हम इनको इक्वली कॉमन निकाल लेते हैं. तो हमारे पास ब्रैकेट में पहले क्या बचेगा देखते हैं, 3.36 प्लस 29.6. ओके, अब देखिए ये हमारा ब्रैकेट में आ गया. तो हमारे पास जो इक्वली कॉमन निकला वो क्या है, वो 10 टू द पावर 5 है. ओके, इसी तरीके से अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ 32.96. ठीक है, आप लोग करके देखिएगा, आ जाएगा. ठीक है, तो आप देखेंगे 32.96 और हमारे पास जो ब्रैकेट में बचा हुआ था वो क्या था, 5. अब देखिए कल ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया क्या, नहीं. कल हमने आपको एक बात बताई थी कि हमारा जो क्या है, हमारे जो साइंटिफिक नोटेशंस हैं वो कैसे होते हैं, 1 to 9 के बीच में होते हैं और कैसे होते हैं, नॉन जीरो होते हैं. ठीक है, यानी वो सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए. तो ये सिंगल डिजिट है क्या, नहीं. तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स हमें फिर से डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है, अब लेफ्ट में. ओके, मतलब ये हमारा डेसिमल कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में. तो लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा. ओके, तो 3.296 और एक और पॉजिटिव इंटीजर आ गया. तो हमारे पास टोटल अब कितना हो गया, हमारे पास हो गया 3.296 इंटू 10 टू द पावर 6. ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास आंसर आया है ये प्रेजेंटेबल नहीं होता है. इसके लिए भी हम आगे भी हम पढ़ेंगे, मैं आपको डिटेल में आगे की क्लासेस में समझाऊंगी. अभी बस इतना समझ लीजिए कि हमारे पास जो लीस्ट काउंट डेसिमल नंबर होता है, लीस्ट काउंट मतलब जिनका हमने प्रोडक्ट निकाला हुआ है. जैसे कि ये था हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड. देखिए यहाँ पे फर्स्ट में कितने थे डेसिमल के बाद, 1 2, और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने हैं, 1. तो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है, 6, मतलब 1.
तो जो लीस्ट काउंट है वो जो नंबर होता है वो हमारे प्रेजेंटेबल नंबर होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स हमारा जो आंसर आया है उसको भी हमें लीस्ट काउंट डेसिमल के नंबर के अकॉर्डिंग ही प्रेजेंट करना होगा, मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁶। आगे मैं और डिटेल में इसको समझाऊंगी, अभी बस इतना समझ लीजिए कि आपको किस में जो आपका लीस्ट काउंट आया है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रेजेंट करना है। ये आपका फाइनल आंसर है और साइंटिफिक नोटेशन है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल से हम थोड़ा और समझते हैं, शायद हमारा क्लियर हो पाए, ठीक है। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 3.85 इंटू 10⁻³ को हमें ऐड करना है 3.15 इंटू 10⁻²। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे भी हमारे क्या है जो एक्सपोनेंट कैसे हैं, डिफरेंट है। ओके, तो हमें इनको फिर से सेम करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट वाले को जैसा था वैसा ही लिख लेते हैं, ठीक है, उसको हम कुछ नहीं करते हैं, हम चेंज करते हैं सेकंड वाले को। तो सेकंड वाले में अब देखिए ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। ओके, लेफ्ट की तरफ होगा तो हमारे पास ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 315 इंटू 10⁻। अब देखिए लेफ्ट हुआ है तो पॉजिटिव, ठीक है, और हमारे पास 10⁻² ऑलरेडी था तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म था वो वैसा ही का वैसा रहा तो हमने इसको फिर से लिख दिया, ठीक है। अब हमने सॉल्व करना है सेकंड टर्म, तो हमने इसको कन्वर्ट किया है 0.315 में और इसको हमने कर दिया तो ये हो गया 10⁻3। ओके, अब देखिए दोनों के हमारे क्या है एक्सपोनेंट सेम हो गए हैं, तो हम इनको फिर से कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारा जो ब्रैकेट में है वो कुछ ये आ जाएगा, 3.85 एडेड 0.315, ठीक है। और हमने इसमें जो इक्वली कॉमन निकाला वो क्या है, इंटू 10⁻3। ओके, अब समझ में आया। अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड करना तो सबको आता है ना, मैं डिटेल में इसको भी समझाऊंगी तो फिर कैसे चलेगा, आप सभी को आता है। तो फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताएं जल्दी, 1 सेकंड का टाइम है आपका। कितना आ रहा है, कुछ 4.165 कुछ इतना आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ जो हमने कॉमन निकाला था वो कितना है, 10⁻3, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा साइंटिफिक नोटेशन सही है क्योंकि ये हमारा 1 to 9 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। और बस हाँ गुड, एक बात ये याद रखना है जो मैंने यहाँ बताई है कि लीस्ट काउंट देखना है मुझे डेसिमल का। तो इन दोनों में कौन सा है, इसमें 1 2 3 है और इसमें कितने हैं 1 2 है। दैट मीन्स डेसिमल के बाद हमें कितने डिजिट लेने हैं, 4.16 इंटू 10⁻3। यस, अब ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नाउ होप कि अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन। मैंने आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों ऑपरेशन करने से पहले एक कंडीशन बताई थी, क्या कि एक्सपोनेंट हमारे कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हमने ये कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो की और सॉल्व किया, यही कंडीशन हम सेम यहाँ पे फॉलो करेंगे, बस ऑपरेशन बदल गया है। यहाँ पे हमने एडिशन लगाया था, अब हम सब्सट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, द क्वेश्चन 1 मेरा है जो वो है 3.5 इंटू 10⁻⁻6। ओके, फर्स्ट टर्म हमारा ये, और सेकेंड कैसा है 11.5 इंटू 10⁻⁻7। तो ये -6 है, ये -7 है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सेकंड टर्म को -6 में कन्वर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जैसा था मैंने उसको वैसे ही लिखा है। सेकंड टर्म को मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर -7 है तो मुझे एक कम करना है, दैट मीन्स मुझे पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट चाहिए, ठीक है ना। तो पॉजिटिव करना, और पॉजिटिव कब होता है, जब लेफ्ट की तरफ जाए। तो दैट मीन्स हम इसको कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 1.15 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻⁻7। ये पॉजिटिव 1 है। ओके, तो ये पॉजिटिव 1 है तो ये इससे सब्सट्रैक्ट होगा। तो देख लेते हैं 3.5 इंटू 10⁻6, ठीक है, सब्सट्रैक्ट 1.15। अब ये सब्सट्रैक्ट करना है हमें, तो बेस सेम है तो हमारे कैसे हो जाएंगे, ठीक है, इंटू 10⁻6। अंडरस्टैंड आया समझ में। अब देख लीजिए कैसे अब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे हमने एडिशन किया था, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है हमारा वो हम निकाल लेंगे बाहर, और जो बचेगा उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो हमारा बच रहा है 3.5 सब्सट्रैक्ट 1.15। ओके,
ठीक है। और हमारा कॉमन जो निकला है वो क्या है, 10 टू द पावर माइनस या -6। ओके, अब चलिए 3.5 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बताएं जल्दी। हमारा कुछ ये आ जाएगा 2.35। ओके, और फिर हमारे पास जो बचा है वो हम जैसा लिखना है वैसा लिख देंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, 2.35 इंटू 10 टू द पावर -6, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है क्या, देखेंगे हम। हाँ, वो फुलफिल हो रही है। यहाँ पे हमने बोला है कि जो कैपिटल N है वो 1 to 9 आना चाहिए, तो यस ये 2 है तो ये सही आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। चलिए एक और एक लास्ट एग्जाम्पल है सब्सट्रैक्शन का, ये और समझ लेते हैं, इससे हमें और क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए हमारा सेकंड एग्जाम्पल है सब्सट्रैक्शन का। 4.85 इंटू 10 टू द पावर 2 को सब्सट्रैक्ट करना है 0.35 इंटू 10 टू द पावर 3। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमारे क्या है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो हमें इन्हें सेम करना पड़ेगा। तो अगेन जैसे मैं अभी तक करते आ रही हूँ, मैंने फर्स्ट टर्म को जैसा है वैसा लिखा, ठीक है। मैंने किसको चेंज किया, सेकंड वाले को। सेकंड वाले को चेंज करने के लिए मुझे इसमें क्या करना है, 2 में बनाना है। 2 में बनाना है, दैट मीन्स मुझे इसमें माइनस करना होगा। ये पॉजिटिव है, मुझे नेगेटिव चाहिए, दैट मीन्स मुझे राइट में शिफ्ट करना होगा। किसको, डेसिमल को। तो देखिए मैंने यहाँ पे 0.35 था, मैंने डेसिमल को शिफ्ट किया तो ये हो गया 3.5। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है बच्चों। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, एक बार फिर से इस वीडियो को रीप्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। 3.5 और यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट में सॉरी राइट में शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव एक्सपोनेंट। ओके, इंटीजर सॉरी, ठीक है। अब इसको हमने नेगेटिव इंटीजर है और हमारे पास बचा हुआ क्या है, 10 टू द पावर +3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4.85 को जैसा था वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 3.5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 टू द पावर 2। अब फिर से जैसे ऑपरेशन लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे, हमें सब्सट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स हम कॉमनली इसको क्या निकाल लेंगे, इक्वली कॉमन निकाल लेंगे। तो हम ब्रैकेट में बचेगा 4.85, ठीक है, और सब्सट्रैक्ट बाय 3.5। ओके, और हमारा जो कॉमन था वो क्या है, 10 टू द पावर 2। अब यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताएं। यस, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कुछ बचेगा 1.35 इंटू 10 टू द पावर 2। ओके, अब देखिए अभी मैंने आपको जब एडिशन का ऑपरेशन लगाना बताया तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेबल नहीं है। प्रेजेंटेबल हमें करने के लिए कैसा करना पड़ता है, लीस्ट काउंट देखना पड़ता है, किसका, डेसिमल का। तो हमने ये बताया था जिसका भी वो प्रोडक्ट है या जिसका भी हमें रिजल्ट कर रहे हैं तो हमें उसके किसका काउंट करना पड़ता है, डेसिमल्स को। तो ये हमने आपको अभी बताया था। तो इसमें देख लेते हैं हम, ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया था, इन दोनों का निकाला था रिजल्ट ये। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें कितने हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1, और इसमें कितने हैं, 2। तो यहाँ पे कितने, लीस्ट कौन सा हुआ, 1। तो दैट मीन्स हमें इसका आंसर किस तरीके से लिखना है, 2.3 इंटू 10 टू द पावर -6। ये प्रेजेंटेबल है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देख लेते हैं, इसमें भी हमने कैसे, ये 2 है ये 1 है, तो लीस्ट काउंट कौन सा हुआ, 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1.3 इंटू 10 टू द पावर 2। ये प्रेजेंटेबल है और हमारा साइंटिफिक नोटेशन है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में चारों ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। 2 हमने कल पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और 2 आज हमने पढ़े, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इससे रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी जिसको आपको करना है, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।